कि आप लोग टेंशन में पड़ जाओगे, किस पंगे में फंस गए हम, कहाँ आ गए। लिटरली बहुत स्केरी है। जब हर कोई सलाह देना आपको कि भाई कैमरा मत ऑन रखना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, लूटते हैं, तो इट मीन्स जेन्युइनली वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ मजाक नहीं है। ये वेस्ट अफ्रीका है यार, यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है, पैसे की ज़्यादा कीमत है। वो शौक़ क्या है कि यहाँ की औरतों को अपने ब्रेस्ट और अपने हिप्स बढ़ाने का शौक़ है। क्यों शौक़ है? क्योंकि यहाँ की औरतों को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने से ये अमीर दिखेंगी। एक मेडिसिन आती है जो इंडिया में बैन है, यहाँ पर भी बैन है, पर यहाँ पर इलीगली लोग ले आते हैं और उसको बेचते हैं। उसका नाम मैं नीचे लिख दूँगा। वो खाती हैं, उसकी वजह से मोटी हो जाती हैं, ब्रेस्ट और हिप्स भारी हो जाते हैं, जिसके करके इनको ऐसा लगता है कि ये अमीर दिखेंगी। जिस करके यहाँ की मेडिसिन खाती हैं उसके करके यह रिएक्शन होती है। और लगभग आपको सभी औरतें जितनी भी आपको दिख रही होंगी उनकी ब्रेस्ट और हिप्स भारी हैं, और वो मेडिसिन छोड़ते ही फिर वापस उसी शेप में आ जाती हैं जो उनकी नेचुरली होती हैं। मैं पहुंच गया हूँ इस टाइम गिनी कोनाक्री में, उसकी कैपिटल कोनाक्री में। और जो कल का सफ़र था भाई, मौत का सफ़र ही था, ये लगा लो आप। इतने बुरे तरीके से, इतनी करप्टेड थी ना यार, मतलब मैं ये नहीं कह सकता। कोनाक्री की इमिग्रेशन भाई, एग्जिट स्टैम्प के लिए बिसाऊ की इमिग्रेशन ने भी पैसे लिए हमसे, और छोटी छोटी जगह पे हर जगह पैसे देने पड़ रहे थे, क्योंकि रात बहुत थी, अंधेरा बहुत था, और जंगल के बीचों बीच से आप निकल रहे थे। आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा किस मुसीबत से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे यार। हर एक बंदे को पैसे दिए हमने, हर एक बंदे को पैसे दिए, छोटे से छोटे इंसान को पैसे दिए बगैर हमारी एग्जिट स्टैंप कोई लगा ही नहीं रहा था। और जहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे उन्होंने कस्टम ऑफिसर बिठा रखा है। एक कहता तुम दोनों अपने बैग खोलो और पैसे दो। मैंने कहा यार कहाँ ही फंस गए। जब हम निकले थे बिसाऊ से कोनाक्री की तरफ, तो जंगल का रास्ता था, आपने देखा होगा वो। उसके बाद एक बंदा आया, वो कहता है ये इमिग्रेशन ऑफिसर है, ये तुम्हें एग्जिट स्टैंप देगा। एग्जिट स्टैंप देने के लिए उसने हमसे 2-2 हज़ार सीफा लिए, मतलब लगा लो 300 रुपये एक बंदे से लिए आराम से उसने। उसके बाद कहता कि 6 बज गए हैं और तुम 6:15 पे लेटे हुए। मैं जाने वाला था, वो बैठा था, कुछ नहीं काम कर रहा था। वो 24 आवर ड्यूटी होती है उसकी वहीं पे जंगल से। यार कोई भी निकल सकता है, कभी भी जा सकता है, जंगल में थोड़ी कोई टाइम होता है। तो वो कहता कि पैसे लगेंगे, मैं तो जाने वाला हूँ। तो उसने मैंने कहा स्टैंप लगा दे, स्टैंप लगा दे, पैसे नहीं देंगे। उसके बाद पासपोर्ट नहीं दिया। हमारा टैक्सी वाला कहता लेट हो जाएंगे, देने पड़ेंगे। वहाँ से देने के बाद लगभग 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर गए होंगे, आगे जंगल के बीचों बीच खड़ा था कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर का एक टी-शर्ट डाल के, एक ऊपर टीने सी डाल के बैठा था वहाँ पर। वो कहता यू ओपन योर बैग। मैं कहा बैग क्यों खोलने हैं? कहता नहीं, बैग खोलो। कहता ये पैसे मांग रहे हैं अभी। फिर उसको हज़ार सीफा फिर दिए। फिर वहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करके गए कोनाक्री की तरफ। कोनाक्री वालों ने इतना कुछ खास डिमांड नहीं करी, पर कोनाक्री का जो रास्ता था भाई रात को 8 बजे के आसपास, जहाँ देश में बंदा पैदल चलने से भी डरता है, उसके जंगलों में घूम रहे हैं और किश्तियाँ ले रहे हैं हम। हमें भाई बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, वहाँ से किश्ती लेके, बोट लेके रात को। बोट के अंदर 3 बाइकें, 4-5 बंदे बैठे, और ऐसी बोट भाई कभी भी डूब सकती है। उससे डर नहीं लगा मुझे, स्विमिंग नहीं आती, उससे डर लग रहा था मुझे। उसके बाद बड़ी हिम्मत करके हम बैठे उस बोट में। बोट भाई चप्पू से चल रही थी और टूटी पड़ी थी बोट। बोट ने हमें पहुंचाया दूसरे किनारे पर, और आपने आगे देखा होगा क्या हुआ फिर। उसके बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ, एक फ़ौजी आया, उसने हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक करे। हालांकि कोनाक्री वालों ने पैसे नहीं मांगे, पर डॉक्यूमेंट छोटे से छोटा चेक करा। उसके बाद भाई हमारी एग्जिट स्टैंप लगी। ऑलमोस्ट हम जब कोनाक्री एंटर कर गए थे, उसके बाद क्या हुआ, जो बॉर्डर लास्ट चेक पॉइंट था वहाँ पर खड़े थे 2-3 फ़ौजी खड़े थे और लोकल बंदे थे। वो कहता कि अपना पासपोर्ट दो और अपना येलो फीवर सर्टिफिकेट दो। हमने तीनों सब चीज़ें दिखा दी, उसको हमें जाने दिया। हमारे टैक्सी वाले को कहता उनको बुला के लेके आओ। मैं कहा आपको बुला रहे हैं। वो उठ के जाए ना, एक चला गया हेमंत वाला, मेरा वाला नहीं जा रहा। मैं कहा क्यों नहीं जा रहा, तुझे बुला रहे हैं। कहता मैं नहीं जाऊँगा। इस बात पे दोनों में बहस होगी। बहस का रीज़न ये नहीं था, बहस का रीज़न ये था कि वो कहता कि आपकी टैक्सी का है, जिसने आपने मोटर बाइक टैक्सी लिया, उसका नंबर प्लेट नहीं है। तो मैं कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? कहता आपका कसूर नहीं, आपके बाइक वाले का कसूर है। मैंने कहा नंबर प्लेट नहीं है तो जाने दो। कहता आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा? कल को आप मरते हो या कुछ एक्सीडेंट होता है तो हम आप प्रूफ कैसे करेंगे? आपकी गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे कि आप इस मोटर बाइक पे थे, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, स्लिप हो गया, कुछ भी हो गया? तो मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। फिर उसको बुला के लेके आए, और मिलिट्री वाले से भाई यहाँ के जो बाइक वाले थे, मोटर टैक्सी वाले, बहसने लगे, लड़ाई हो गई आपस में, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हमने सोचा अब क्या होगा। उस बंदे ने कहा अपनी बाइक खड़ी कर, तू नहीं जाएगा। हेमंत को कहता, उसके बाइक वाले को कहता तुम जाओ, ये नहीं जाएगा। फिर वहाँ पर बहुत सारी बहस बसाई होगी, रात को जंगल में लड़ रहे हैं पागलों की तरह। कोई सेंस बनती है यार? इतनी दूर तक आ गए, अब पॉइंट पे आके लड़ पड़े। हमने समझाया भैया जाने दो, प्लीज़ जाने दो। कहता नहीं जाने दूंगा। फिर उसके काफ़ी देर बाद बहस आई, कोई मोटर बाइक वाले और सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद उसने कहा चलो
बात बूत करते हैं, उसकी बाइक का चेसी नंबर लिखा, फिर उसके बाद जाने दिया। मतलब रात को जंगल में रोक के खड़े हो जाते हैं किसी को भी, ऐसा ही सिस्टम है यार। और हमारे उसके बाद एक छोटा सा टाउन आया, मुझे इस टाउन का नाम याद नहीं, वहाँ से हमने एक गाड़ी ली। गाड़ी लगभग चली होगी 1 बजे के आसपास। उसने हमें कोनाक्री जो कैपिटल है यहाँ पर छोड़ा लगभग 8 बजे के आसपास। हमारे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोनाक्री की मनी हमने चेंज नहीं करवाए। वो तो ड्राइवर अच्छा था, वो कहता कोई बात नहीं, सुबह 8 बजे दुकानें खुलेंगी, आप 8 बजे जाके चेंज करवा के आ जाना। फिर हम मदीना में रुके, जो आपको दिख रहा है ये सारा ओल्ड मदीना है जिसको कह सकते हो, जहाँ पर छोटे बिज़नेस, पुराने बिज़नेस बसे हुए हैं। तो यहाँ से हम टैक्सी लेके अब यहाँ पर आए हैं। ये कहाँ है? ये भाई मुंबई के भाई हैं, उनका बिज़नेस है, उनके साथ यहाँ हम स्टे कर रहे हैं। आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत ही एडवेंचर था। अगर ये व्लॉग आपने मिस कर दिया ना, अफ्रीका के कहते हैं ना एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट, बहुत ही एडवेंचरस पार्ट, असली थ्रिल, प्योर अफ्रीका जिसको बोलते हैं, वो मिस कर दिया आपने, तो ज़रूर चेकआउट करना और कमेंट्स करके बताना भाई कहाँ से देख रहे हो। कमेंट्स पढ़ने बड़ा मज़ा आता है। मुंबई से देखते हैं, एमपी से देखते हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, चंडीगढ़ से अगर तो कोई देख रहा है तो ज़रूर बताना। और हरियाणा वालों कुछ तो कमेंट करो। कैप्टन कोई आया लगता है। तो ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, और ये जो औरत काम कर रही है ये भाई सियरा लियोन की है, यहाँ पर काम करते हैं। हमारा रूम ये है। पहले मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ अंदर घर कैसा है। घर बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमें 2 दिन से हमने कुछ चज का नहीं खाया था, बस ब्रेड वगैरह ही चल रहे थे। और जब से यहाँ आए हैं तो नेक्स्ट लेवल खातिरदारी हो रही है हमारी। ये कुछ घर है भाई जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और अभी हम वेट कर रहे हैं एम्बेसी जाने का। एम्बेसी जाएंगे, अगली कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको कौन कौन सी कंट्रियाँ इसके बाद आएंगी। लाइबेरिया, सियरा लियोन का हमने ले लिया था, आइवरी कोस्ट, घाना का। देखते हैं यहाँ से कौन सा वीज़ा यहाँ से मिल सकता है। इन कंट्रियों में ना वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है, और वेस्ट अफ्रीका ट्रैवल करना भाई अच्छे खासे का पानी निकाल देता है, इतना महंगा है ना हर चीज़। अब ये लगा लो 10 कंट्रियाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर $100 भी पकड़ दो एक वीज़े का, वैसे $100 से ज़्यादा ही है, $1000 के तो वीज़े हो गए। कितने हो गए? 90,000, 80-90,000 के तो वीज़े हो गए। और रहना, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है। ये भाई हमारे होटल के बाहर की जगह, मतलब होटल जिनके साथ हमने स्टे कराया उसके बाहर की जगह है। कुछ ऐसा दिखता है, बाहर का माहौल ऐसा है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एम्बेसी की तरफ, लाइबेरिया की, और आपको रास्ते में मिलता हूँ आप लोगों को। एक बार यहाँ से देख लूँ कैसा माहौल है। कंट्री का फर्स्ट डे है ना इस करके। इस शेयरिंग टैक्सी में हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताता हूँ। होटल से बाहर निकल गए अपने रिजॉर्ट से, और अभी बैठते हैं इसमें और निकलते हैं, आपको बताता हूँ। बैठ दूंगा क्या मैं? ठीक है जगह भाई, यहाँ बैठ के जा रहे हैं इस टैक्सी में। कहाँ जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा। अभी अपने होटल से बाहर निकल गए हैं। ये जो लोग बैठे हमारे साथ, ये हमारे होटल में कह सकते हो घर में काम करते हैं। तो ये कहते हैं हम मार्केट जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलोगे? हमने कहा ठीक है चलते हैं मार्केट, और आप लोगों को भी दिखा के लाते हैं कैसी मार्केट। ऐसे कुछ शेयरिंग टैक्सी चलती है, शेयरिंग टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं। बाहर थोड़ा सा ना कैमरा निकालना मुश्किल लग रहा है, लोगों की नज़रें बहुत आ रही हैं यहाँ पर, लोग बहुत देखते हैं। और कैमरा फ्रेंडली कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो सारा अफ्रीका नहीं है, पर ये खास कर नहीं है। भाई इतने दिनों बाद ना किसी कंट्री में मुझे डर लग रहा है घूमते हुए। अदरवाइज़ मुझे डर नहीं लगता कंट्री में, पर इस कंट्री में घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हुए। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार, बहुत ही अग्रेसिव लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। मैंने यार नोटिस किया काफ़ी टाइम के बाद कि यार ऐसी कंट्री में ना ट्रैवल करना सेफ़ भी नहीं है, और कुछ खास दिखाने को भी नहीं है। डर तो है ही है यार, नो डाउट। तुम्हें क्या क्या स्टोरियाँ बताऊँगा ना, तुम सुन के हिल जाओगे यहाँ पर क्या होता है। यार भाई 3-4 साल पहले यहाँ पर ना मिलिट्री कूप हुआ था। जो इनका प्रेसिडेंट था ना, उसको घर से निकाल के मार दिया था, और मिलिट्री का राज इस टाइम यहाँ पे चल रहा है। और जहाँ मिलिट्री का राज चलता है ना, वहाँ कोई और राज नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि लोग फिर मिलिट्री की ही सुनते हैं। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का राज चलता है, मिलिट्री अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करती है, यहाँ पर भी सेम वही है, मिलिट्री अपनी मर्ज़ी से करती है। चलो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। ये हमारे साथ लोकल लड़कियाँ हैं यहाँ की, तो ये कहती हमारे जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ पर काम करती हैं। ये कहती हम घुमा देती हैं, तुम थोड़ा सा कैमरा अवॉइड करना, बाकी सब चलता है। मैं कहा ठीक है, चलो देखते हैं जैसा भी रहता है। इसलिए मैं कैमरा छुपा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लो, क्योंकि इस कंट्री में है भाई खतरा, नो डाउट। मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा ऐसी ऐसी मार्केट में अकेले मुंह उठा के चल पड़ो, बिल्कुल मत आना, सोच समझ के आना, किसी के साथ आना, वरना अवॉइड ही करना यार। मैं तो आपको सलाह यही दूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आते हो तो पूरी इंक्वायरी करके आना कंट्री के बारे में। कल मार्केट गए थे हम छोटी सी, मैंने 1 सेकंड के लिए रिकॉर्ड किया, बंदे ने पुलिस बुला ली थी, बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से। फिर मैं, ये यहाँ की लोकल मार्केट है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो कैसी मार्केट है भाई, ख़तरनाक मार्केट है। वो तेरी का गाड़ी भी बीच में ही आ गई भाई। ये ऐसी मार्केट मैंने लाइफ में नहीं देखी। ओके 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 भाई, गाड़ियाँ भी यहीं से निकल रही हैं, हर चीज़ यहीं से निकल रही है। भयंकर मार्केट है यार भाई, एक बार आ सकते हो इस मार्केट में, निकलना आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। और औरतों की मार्केट है, सारी औरतें हैं। तो गाड़ी फिर आ गई भाई, पैर रखने की जगह नहीं, गाड़ियाँ घुसा देते हैं भाई इस मार्केट में। और भाई मैं कह रहा हूँ, अब तक जितनी कंट्रियाँ ट्रैवल करी है ना, भयंकर घबराहट हो रही है इस कंट्री में। और मार्केट ही मार्केट है, औरतों की मार्केट है। ये यहाँ पर ये टैक्सी चलती है जिसको बोलते हैं मोटो टैक्सी। मोटो टैक्सी चलती है जो आपको मार्केट में या कहीं पे भी जाने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग भी ना ऐसे कर रहा हूँ, बस पूछो ना आप मेरे से। और क्या नहीं मिल रहा है इस मार्केट में, सब कुछ मिल रहा है, कह सकते हो बहुत बड़ी मार्केट है। इनकी कंट्री की डेमोक्रेसी, एथनिसिटी, रिलीजन, आज़ाद कब हुआ, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, ये सब बाद में बताऊंगा। पहले एक बार इस मार्केट से बाहर निकल जाएं। भाई ये प्लास्टिक की दुकान पे आए थे जिसमें सामान मिल रहा है, सारा इंडियन सामान है, सारे इंडिया के प्रोडक्ट हैं। ऐसे इज़ ऑल इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं सारे। इंडिया से यहाँ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सप्लाई होता है। बड़ी मुश्किल से यार वीडियो बना पा रहा हूँ, डर ही लग रहा था वीडियो बनाते बनाते। लेट्स गो, डर ही लग रहा था, हमारी तो जान निकली पड़ी है। सी यू, थैंक यू सो मच। सियरा लियोन का बंदा था, उसने बनाने दी, नहीं तो बहुत घबराहट हो रही थी यार वीडियो बनाने में। यहाँ पर यार वीडियो बनाना ना मुसीबत मोल लेने से बराबर है, बहुत टेंशन होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ये फातू है जो हमारे साथ है, ये कुछ ले रही है सामान, कभी चम्मचे, कभी कुछ, इसके लारे हम घूम रहे हैं। भाई यहाँ पर आपको क्या होता है, जितनी भी औरतें दिख रही हैं ना, इन औरतों को ना एक शौक़ है। वो शौक़ क्या है कि यहाँ की औरतों को अपने ब्रेस्ट और अपने हिप्स बढ़ाने का शौक़ है। क्यों शौक़ है? क्योंकि यहाँ की औरतों को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने से ये अमीर दिखेंगी। एक मेडिसिन आती है जो इंडिया में बैन है, यहाँ पर भी बैन है, पर यहाँ पर इलीगली लोग ले आते हैं और उसको बेचते हैं। उसका नाम मैं नीचे लिख दूँगा। वो खाती हैं, उसकी वजह से मोटी हो जाती हैं, ब्रेस्ट और हिप्स भारी हो जाते हैं, जिसके करके इनको ऐसा लगता है कि ये अमीर दिखेंगी। जिस करके यहाँ की मेडिसिन खाती हैं, उसके करके यह रिएक्शन होती है। और लगभग आपको सभी औरतें जितनी भी आपको दिख रही होंगी, उनकी ब्रेस्ट और हिप्स भारी हैं, और वो मेडिसिन छोड़ते ही फिर वापस उसी शेप में आ जाती हैं जो उनकी नेचुरली होती हैं। यहाँ का कह सकते हैं एक ट्रेंड है, जैसे हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ ट्रेंड होता है कि बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक़ होता है। यहाँ पर इस चीज़ का औरतों को शौक़ है। इस औरतों की मार्केट में मुझे ये चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिली है। भाई मार्केट से बाहर निकल के अभी थोड़ा सा बाहर बैठे थे, अंदर तो भाई ऐसी भीड़ थी ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 2 गलियाँ हैं, उसको पूरा मार्केट से कवर कर रखा है उन्होंने, अपनी दुकानों से कवर कर रखा है। बीच में एक सिर्फ बंदा चलने की लाइन छोड़ी हुई है, इतनी सी जगह भी नहीं है कि बंदा इधर उधर भी हो जाए। और हर कोई बंदा आता जाता, मतलब जिसको इंग्लिश आती है उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि भाई अपना फ़ोन संभाल लो, अपना बैग संभाल लो, बस यही बात बोलता रहता है। और कहता है कोशिश करो कि पुलिस को रिकॉर्ड मत करना और लोगों के बीच में रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं वीडियो को लेकर। पता नहीं क्या सिस्टम है, देखा होगा आपने, जो फ्रेंच कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं उनमें होता है। और किसी को स्माइल करो तो कोई रिप्लाई नहीं करता, पता नहीं क्या सिस्टम है। जैसे अब ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे था, वहाँ पे इंग्लिश बोलते थे, वहाँ पे लोगों को फिर भी आप हंस के बात करते थे, वो आपको रिप्लाई करते थे। यहाँ कोई रिप्लाई नहीं करता। और यहाँ पर भाई एक इंडियन भाई की शॉप मिली हमें, यहाँ पर सिड भाई का नाम है। सिड भाई, सिड नाम है ना, सिड, हाँ सिड भाई का है, अलवर, राजस्थान से है, पीछे शॉप है। तो इनकी शॉप के बाहर बैठे थे, हमें दूर से मिल गए। मैं कहा यार कोई इंडियन भी यहाँ पर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इतनी भीड़ भड़ाके में। ये इनका मदीना मार्केट है, बहुत ही पुराना मार्केट है और बहुत ही कह सकते हो ख़तरनाक मार्केट में से एक भी है। भाई ये जो बाइक गाड़ी दिख रही है ना, इसको मटाटा बोलते हैं केनिया में, यहाँ पर बोलते हैं इसको मकबना चलते हैं। ये सिड भाई ने बताया, हमें नहीं पता था, हम पूछ रहे थे। मैं कहा भाई क्या है ये, कहता मकबना बोलते हैं। ये देखो है, और इनकी करेंसी भी आपको अच्छी सी जगह बैठ के कंट्री के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ें समझाना, भीड़ कितनी है। और भाई भी अभी बता रहे थे, कहता थोड़ा सा पुलिस से बच के रहो, यहाँ पर है ना पुलिस का बहुत चक्कर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी है, यहाँ पर पुलिस तो होती नहीं, आर्मी भी घूमती रहती है। भैया भाई इतनी ज़बरदस्त फ्रेंच बोलते हैं ना, सब समझ आती। भाई ये क्या बेच रहे हैं?
भाई यहाँ पे अपना जैसे खुशखुश होता है ना इंडिया में, हाँ खुसखुस, उसी टाइप में दही में मिला के बोले तो उन्होंने बनाया है खाने के अच्छा लिए। अच्छा। ये देखो, हाँ ये खुसखुस रखा हुआ है, खुसखुस में मिला के, दही में मिला के इसको खाते हैं। छोटे छोटे पैकेट रखे हैं दही में, दूध में, उसमें मिला के। और हम इसको समझ रहे थे ये छोटे छोटे चावल हैं, तो देखने में ऐसा लगता है ना छोटे छोटे चावल हो, वैसे लग रहे थे। हाँ पर चावल नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ से अब चलते हैं कहीं और मार्केट से। इनकी शॉपिंग होगी जो हमारे साथ आई थी। ये सियरा लियोन के, इनको इंग्लिश आती है, अदरवाइज यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि इनकी नेशनल लैंग्वेज ही फ्रेंच है। फ्रेंच बाय कॉलोनाइज बाय फ्रेंच है, इस करके उनको फ्रेंच ही आती है सब लोगों को। अब निकलते हैं यहाँ से और आगे जाके आपसे मिलते हैं किसी खुली सी जगह पे और डिटेल में इस कंट्री के बारे में समझाते हैं। आगे आ जा, मैं पीछे बैठता हूँ मैं। भाई ये है इस सिटी का सबसे बड़ा स्क्वायर, जो फेमस भी यही है, यही स्क्वायर है और कुछ नहीं है। चलो वापस चलते हैं अब घर की तरफ। सामने सामान ले लिया इन्होंने भी, अब निकल रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से पास ही में है घर, भी दिखाता हूँ आपको। ये मेन स्क्वायर है, इस करके यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री ज़्यादा ही घूमती है, तो थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है वीडियो को लेकर तो खास कर। और इंडियंस हो तो और ज़्यादा खास कर, उनको पता नहीं क्या लगता है इंडियन कितने अमीर हैं यहाँ पर, क्या लूट लेंगे उनसे। कहानियाँ सुनाऊँगा आपको, बताऊँगा आपको आगे जाके ना। ये भाई यहाँ की एक और मार्केट है, ये लोकल सी मार्केट है। यहाँ पर सामान ले रहे थे, छोटा मोटा सब्जी मंडी कह सकते हैं उसको, सब्जी मंडी। यहाँ पर लोग छोटा मोटा सामान लेते हैं, जैसे सब्जियाँ होगी, मछलियाँ होगी, वो है लोकल मंडी है, दिख रही होगी आपको। और यहाँ पर भी और सारे अफ्रीका में भी ज़्यादातर आपको औरतें ही काम करती दिखेंगी, आदमी तो कम ही होते हैं यहाँ पर काम करते हुए। हमारे होटल के मतलब घर के पास ही है, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उसी के पास ही है। यहाँ पर औरतों का सामान मिलता है ज़्यादातर। भाई इतनी घबराहट ना ज़िंदगी में बहुत कम जगहों पे हुई है मुझे ये वीडियो बनाते हुए। पहले मुझे लगता था केनिया हो गया। और यहाँ पर ना लोग तेल ना पेट्रोल पंप से डलवाते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी वो है दुकानें सी, रेडियाँ सी, उनमें रखते हैं, उनमें भर के रखते हैं। और भाई मैं ना केनिया गया था, तो मुझे लगा था कि केनिया का जो स्लम है वो बहुत ख़तरनाक है। भाई बिसाऊ की तो मार्केट केनिया के स्लम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है यार। यहाँ पर तो भाई कैमरा निकालते ही ना बस ये लगा लो आप लोगों को मुसीबत के गले पालेंगे। तो मतलब ऐसी मुसीबत होती है कि आप लोग टेंशन में पड़ जाओगे, किस पंगे में फंस गए, हम कहाँ आ गए। लिटरली बहुत स्केरी है। जब हर कोई सलाह देना आपको कि भाई कैमरा मत ऑन रखना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, लूटते हैं, तो इट मीन्स जेन्युइनली वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ मजाक नहीं है। ये वेस्ट अफ्रीका है यार, यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है, पैसे की ज़्यादा कीमत है। ये आ गया हमारा घर। भाई तारे देखो, फेंसिंग देखो, कितनी हाई राइज फेंसिंग लगा रखी हैं। वो इसीलिए लगा रखी हैं कि सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इशू है। इवन तक ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है आपको, यहाँ पर बंदूकें लेके ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लूट लेते हैं दिन दिहाड़े। हुआ भी है और इंडियंस के साथ भाई। चलो कोई नहीं, आ गया हमारा घर।